तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में हम पिवट टेबल कैसे बना सकते हैं। तो पिवट टेबल बनाने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि पिवट टेबल का यूज़ आखिरकार होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये 1000 कॉलम का डेटा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेम 1000। तो इस 1000 कॉलम के डेटा में से अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं रो बाय रो जाके उस चीज़ को देखूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को समराइज़ करना पड़ेगा। और डेटा समरी के लिए सबसे बेस्ट टूल जो आपके पास है वो है पिवट टेबल। तो चलिए बनाते हैं पिवट टेबल और देखते हैं कि कैसे हम उससे इस डेटा को समराइज़ कर पाएंगे। तो पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है पिवट टेबल। पिवट टेबल क्लिक करते ही आपको ये पूछ रहा है कि आपको पिवट टेबल बनाना कहाँ है, एक नई वर्कशीट में या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। एग्जिस्टिंग में मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हम यहीं पे देखने वाले हैं, और मैं इसे एक लोकेशन दे देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर। सो प्रेस करेंगे ओके। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पिवट टेबल फील्ड्स। ये पिवट टेबल फील्ड्स कुछ नहीं, आपके ये जो रॉ डेटा है इसके सभी कॉलम्स के नेम हैं। तो इन नेम के अकॉर्डिंग ही हम अपने डेटा को समराइज़ कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है कि यहाँ पर इस रॉ डेटा के हिसाब से कितने डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। अब ये लीजिए, मैंने जैसे यहाँ पे इसको रोज़ में रखा तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इन डिपार्टमेंट्स में लोग कितने काम कर रहे हैं, तो यहीं पे मैं सिंपली इसको डिपार्टमेंट को यहाँ रख देता हूँ और ये मेरे सामने आ गया काउंट ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब फाइनेंस में 188 लोग काम कर रहे हैं और सेल्स में 203। चलिए एक और इन्फॉर्मेशन निकाल के देखते हैं। मान लीजिए आपको ये देखना है कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर कितना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस स्कोर हैं। पर अगर हम डिपार्टमेंट लेवल पे देखना चाहें तो यहाँ पर हम परफॉर्मेंस स्कोर को वैल्यूज़ में रखते हैं और यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाइए, आपको यहाँ पर एवरेज मिलेगा क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। और अभी जो वैल्यूज़ आई हैं वो है सम ऑफ परफॉर्मेंस स्कोर। तो एवरेज पे क्लिक करेंगे ओके, यहाँ पर आपका एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर आ गया। इसके डेसिमल प्लेसेस कम कर देते हैं, हाँ नाउ इट लुक्स बेटर। तो यहाँ पर आपका एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर भी आ गया। चलिए एक और इन्फॉर्मेशन निकाल के देखते हैं। मान लीजिए हमें ये देखना है कि जो सैलरी है, जो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी है उसमें परफॉर्मेंस स्कोर पहले हटा देते हैं यहाँ से, ओके। सैलरी को यहाँ रखते हैं और ये देखते हैं कि मिनिमम सैलरी किस डिपार्टमेंट में कितनी है। मैं इसको चाहे तो आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक करेंगे तब भी यही पॉपअप ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे मिनिमम को क्लिक करूँगा और प्रेस करूँगा ओके। तो आप देख पा रहे होंगे हर डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास मिनिमम सैलरीज़ आ गई हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था कि आप पिवट टेबल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को समराइज़ करने के लिए और उसमें से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।